आज 4 कैडेट फाइनली भाई उनको सर्टिफिकेट मिल गया। अफगानिस्तान ने स्पेशली इस बात का शुक्रिया अदा भारत का किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इन सैनिकों को कैडेट्स को ट्रेन किया। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई है। आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले एक साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है एक साल में। यू हैव टू रेज मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अच्छा आईएमएफ क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहां से आएगा? अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे आईएमएफ पर। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो? वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए। इंडिया की जिसको दुनिया नहीं पूछती, उसको दुनिया को नहीं गले लगाती, लेकिन भारत उनको गले लगा, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी आर्मी को भारत ट्रेनिंग कह रहा है, उनको खड़ा कर रहा है, अपने कदमों पे उनको खड़ा कर रहा है। भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। हमें अब भी पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आखिर क्यों इतना मोहब्बत करते हैं भारत से। इस वजह से कि भारत के इतने तालिबान को ट्रेनिंग भारत ने दी है, ऐसा रियलिटी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान बताना चाह रहा है वो बात ये है कि भारत में अफ़गानिस्तान की जो पहले आर्मी थी उसके जो सैनिक थे वो भारत से ट्रेंड होकर गए थे। अब वो इनडायरेक्टली उन जो सैनिकों ने तालिबान की आर्मी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, मतलब अफ़गानिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तालिबान की गवर्नमेंट है, तो वो भगावक पेल रहे हैं किस किस को? ईरानियों को या पाकिस्तानियों को। वही बात हो रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। क्या है, इमरान खान है या मोदी है या कोई और है? देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना, अल्लाह का फजल है। हमने जंगें लड़ी हैं, जंगों में जो है वो हमारे शोहदा जो हैं 9 मई में जो कुछ उनके साथ जो है पीटीआई ने के मुजाहिरीन ने जो कर है, इमरान खान ने जो उनको तरबियत दी हुई है, या जिस तरह इंसाइट किया हुआ है, या हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला, हमारी इंस्टॉलेशंस पे दुश्मन ने कभी इस तरह हमला नहीं किया, ना उसको हमला करने दिया है हमारी अफवाज ने। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो बर्री हैं, बहरी हैं या हवाई हैं, उन्होंने जिस तरह एक नाकाबिल तस्खीर डिफेंस जो है माजी में किया है मुल्क का, अब अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, अभिनंदन आया था, उसको वापस किया हमने, वो एयरफोर्स के नुकते। हमारी जो दहशतगर्दी की जंग में फ़तह थी वो हमारी अफवाज की फ़तह थी। ये मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूर जा ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में जब हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको जिस तरह 9 मई के दिन जो है जिस तरह टारगेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा जो है अब बैरूनी नहीं है, वो तो शनाख्त शुदा ख़तरा है। उसकी शनाख्त आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक बच्चा भी करता है कि ये हमारा आज़री दुश्मन है। लेकिन ये अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा, ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी, बिल्कुल। मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी, और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है, आप मुझे बता दें। अच्छा। आप आज अवाम से मैं ज़रा सामने होकर बातें करता हूँ और मैं इन्हें बताता हूँ कि जेन्युइन बात क्या है। सारी ज़िंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्ज़ामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान, चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई। चाइना में
मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनीज जो आपके यार हैं जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं या वो टेररिस्ट हैं या वो जालिम हैं या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, ज़िम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो? वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद, हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तौबा नौज बिल, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो, आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको ख़रीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने पे चाइना के मुसलमानों की बात कर, और मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो सी पाबंदी है। इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज़ कम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं चाइना वालों की। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ ख़ास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ, सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं तो मैं कैसे कहूँ कि वो तरक्की नहीं करते। वो लोग, अब हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ये हो गया, वो हिजाब के ऊपर जो मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी, वो लड़की खड़ी हुई हिजाब के ऊपर, उसने इंडिया में टॉप किया है, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। भाई पक्की बात है, आप सर्च कर सकते हैं, उसी लड़की का आइडिया नहीं, पक्की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो बड़े जालिम हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो लोग, तो वो लड़की कैसे टॉप कर जाती? वो लड़की तो अगवा हो जाती, उसको तो घर से उठा लिया जाता, उसके घर जल जाते। यानी कि इंसानियत के दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, तालिबान के जो सैनिक हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है ना, उसका 10% भी, मतलब मैं बोलना चाहूँगा जितनी गोली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर चलती है ना, जितनी लाशें वहाँ बिछती ना, उसकी 10% भी इंडिया में नहीं होती। यहाँ पे तो बहुत रेयर, अब तो सीज़ फायर है तो अब तो ना के बराबर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर हमेशा से ही टेंस रहती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे होती है। अब पाकिस्तान के जो आप देख सकते हो, पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन चल रही कि इमरान खान ने क्योस पैदा किया। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सब लोग आ गए हैं कि भैया इमरान खान अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान तो टूट जाएगा। जिस हिसाब से इमरान खान एक्शन ले रहा है, तो इमरान खान की पार्टी के मोहरों को एक एक करके गिराया गया, और उनके जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको भी बोला जा रहा है कि यार इमरान खान देश के लिए ख़तरनाक है, मतलब पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। और उनके पार्टी के जो मेंबर, इनको धमकी दी जा रही है, वो अपने आप पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI को छोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का कभी कुछ होने वाला नहीं। पाकिस्तान एक ऑफिशियली तौर पर उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मिलिट्री रूल स्टेट है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो नाम मात्र की है, बट ऐसा करेंगे तो उनको जो फंड वंड मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, जो भीख वगैरह मिलती है, तो इस तरीके से वो ऐसा नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में अब इलेक्शन पता नहीं कब होना है, बहुत समय हो गया है, इलेक्शन की डेट भी नहीं आ रही है, तो इनके यहाँ इलेक्शन डिले पे डिले हो रहा है। अभी जो डमी वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, हालांकि कोई भी वज़ीर आज़म आएगा वो डमी वज़ीर